उसके बाद अगर हम देखें, बाप का बेटे को सबसे बड़ा इनाम जरदारी बिलावल को निशान पाकिस्तान दे दिया गया। ये पाकिस्तान बाप ने अपने बेटे को सबसे बड़ा अवार्ड दिया है। ये पाकिस्तान के अंदर उठा हुआ आपको सिर्फ नज़र आएगा, वो किसी कोने के अंदर, किसी दुनिया के कोने के ऊपर, किसी हुकूमत के अंदर नज़र नहीं आएगा जो आज पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अंदर ये उठा हुआ नज़र आ रहा है कि एक बाप आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर ने अपनी बेटे को अराले इम्तियाज़ उसको निशान पाकिस्तान दे दिया, उसको निशान पाकिस्तान नवाज दिया गया। ये पाकिस्तान के सलूकात है, ये पाकिस्तान की वैल्यू है कि एक बाप खड़े होके अपने बेटे को भी निशान पाकिस्तान दे रहे हैं। इससे बड़ी बेगैरती, इससे बड़ी बेशर्मी, इससे बड़ी धोखेबाजी और फ्रॉडी क्या होगी? इससे बड़ी बात और क्या होगी कि एक बाप खड़े होकर अपने बेटे को ही निशान पाकिस्तान दे रहा है। सल्यूट है इनको दोनों हाथों से, इनकी सोच को। उसका सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल जरदारी को निशान इम्तियाज़ से नवाज दिया। ये आपको बता दिया। साके तो आप सीना ए सादा चेहरा देख कर लाट ना बेच सेम बेच पट किया। ये तस्वीर आप देखें, ये तस्वीर, ये लटके हुए मुंह, ये आप लटके हुए मुंह देखें। ये पाकिस्तान की हुकूमत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मास्टर सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर है। इनके मुंह लटके हुए हैं 14 अगस्त के मौके के पर। ये मुंह क्यों लटके हुए हैं? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की बुरकस निकाल दिए हैं। हालात आपके सामने थे, सकती दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मुल्क के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और इनके मुँह के पर 14 अगस्त के मौके के ऊपर भी इनके मुंह की पर खुशी नहीं है। अगर आज मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होता या मुल्क आगे बढ़ रहा होता तो आज इनके मुंह की पर खुशी होती, आज इनके चेहरे मुस्कुराहट हो रहे होते, ये हंस रहे होते, ये मुस्कुराहट कर रहे होते। लेकिन आज आपके सामने कि इन्होंने मुल्क की पाकिस्तान की बुरकस निकालती, इसलिए इनके चेहरे उठ रहे हुए हैं। उसका भाई वापस आ रहे हैं, तुम्हारे भाई जो कराची ठीक करेंगे क्या? पुरानी MQM वापस चाहिए गवर्नर सिंध। कमरान तसूरी का तकरीब में आवाम से सवाल किया। कमरान तसूरी अल्ताफ़ हुसैन की वापसी का अंदिया दे रहे हैं। ये कमरान तसूरी ने बोला है। ये कराची के गवर्नर हाउस के अंदर तकरीब से खिताब करते हुए, आवाम से खिताब करते हुए गवर्नर हाउस के अंदर पाकिस्तान के गवर्नर, कराची के गवर्नर कमरान तसूरी ने कहा कि भाई वापस आ रहे हैं, तुम्हारे भाई जो कराची को ठीक करेंगे क्या? पुरानी MQM वापस चाहिए गवर्नर सिंध ने, कमरान तसूरी ने तकरीब में आवाम से सवाल किया। क्या आपको पुरानी MQM, पुराना अल्ताफ़ भाई वापसी चाहिए? अल्ताफ़ भाई वापसी आ रहे हैं, तुम्हारे भाई जो कराची को ठीक करेंगे क्या? कमरान तसूरी अल्ताफ़ हुसैन की वापसी का अंदिया दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका सवाल का जवाब कमरान तसूरी दे सकते हैं। उसके बाद इस बयान के बाद उन्होंने अगले दिन माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ये इनके सलूकात है, क्योंकि पीछे से फ़ोन आया होगा ये तुमने क्या बयान दे दिया है, वह सीधा करो वरना तुम्हें रिमूव कर दिया जाएगा, तुम्हें धक्के मार के लाते मार के निकाल दिया जाएगा और फिर इससे माफ़ी मांगी। यही इनकी असलुकात है, यही इनकी असल वैल्यू। जब आप फॉर्म 47 के ऊपर नायलों को बिठाएंगे तो वो आपकी ज़िल्लत ही करवाएंगे, रसवाई करवाएंगे, क्या वो आपकी इज़्ज़त करवाएंगे? तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। उसका सीनियर साफ़ी इसार राना का इंकशाफ। कुछ लोग इमरान खान के पास डील लेकर गए तो इमरान खान ने कहा डील लिख कर लाओ, दस्तखत समेत। जब तहरीरी शक्ल में डील आई तो इन्होंने सिक्योरिटी कैमरे की तरफ देखा। पेपर फाड़ कर कुछ नज़ेबन अल्फाज गए। ये सीनियर साफ़ी इस्रार राना ने इंकशाफ की कि कुछ लोग जब इमरान खान के पास डील की ऑफ़र लेके गए तो इमरान खान ने कहा कि डील लिख कर लाओ, उसके ऊपर पेपर के ऊपर दस्तखत करके आओ, साइन करके आओ समेत। तब तहरीरी शक्ल में डील आई तो इन्होंने सिक्योरिटी कैमरे के सामने, जो सिक्योरिटी का कैमरा लगा हुआ है CCTV फुटेज के सामने, उस डील को पाड़ा और उसके बाद कोई नज़ेबन अल्फाज भी कहे हैं इमरान खान की तरफ से। उसका अलीमा खान बाज़ोर के मुकामी लोगों का हमें पैगाम आ रहा है कि हमें घरों से निकाला जा रहा है। ये अलीमा खान ने कहा है कि बाज़ोर के अंदर मुकामी लोगों का हमें फ़ोन आ रहा है, पैगाम आ रहा है, हमें बताया जा रहा है कि हमें घरों से निकाला जा रहा है बेदर्दी की तरह। ये बाज़ोर के अंदर KPK का इलाका बाज़ोर के अंदर। देखिए इमरान खान पहले भी कह चुका है कि फ़ौजी ऑपरेशन मसले का नहीं है। फ़ौजी ऑपरेशन आप करेंगे तो आपकी और आवाम आमने सामने की, इससे नफ़रत के अंदर मज़ीद इजाफा होगा, दहशतगर्दी के अंदर मज़ीद इजाफा होगा। ये इमरान खान पहले भी कह चुका है और यही इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आप ऐसी हरकतें करेंगे, जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह लम्हा है और ये आपको सोचने की बात है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं और इससे पाकिस्तान की बुरकस निकलेगी और कुछ ही होगा, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। आज जो बाज़ोर का हालात है KPK के अंदर, पख्तून और बलोचियों के साथ ये सब कुछ क्यों होता है? सिर्फ पख्तून और बलोची आप उनके साथ ये सब
सब कुछ क्यों करते हैं, ये नफरतें आप उनके साथ क्यों फैलाते हैं, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। आपने पहले 1971 का हाल देख लिया कि किस तरह आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान को तबाह किया, बर्बाद किया, पाकिस्तान की बुरकस निकाली, और अब आप वही सब कुछ कर रहे हैं जो पाकिस्तान को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, और बज़ोर के हालात दिन ब दिन तबाह और बर्बाद होते जा रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर, इमरान खान ने इसको हुक्म दिया था कि आपने ये ऑपरेशन नहीं होने देना, लेकिन अली अमीन गंडापुर चुप करके मुंह के पर ताले लगा के बैठा हुआ है और इमरान खान के हुक्म की खिलाफवर्जी कर रहा है। मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि आज अगर इमरान खान बाहर उठा तो ये बज़ोर का जो ऑपरेशन हो रहा है इमरान खान कभी इसको नहीं होने देता। और इमरान खान एक ही बात कहता कि फ़ौजी ऑपरेशन ना मंजूर, हम आपको फ़ौजी ऑपरेशन नहीं करने देंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो KPK के अंदर वज़ीर आला बन के बैठा हुआ है इमरान खान के मैंडेट की वजह से, वो आज चुप करके पाकिस्तानी स्टेट की गुलामी कबूल करके चुप करके बैठा हुआ है। यही उसकी असल औकात है। मैं अली अमीन गंडापुर को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर अपने गिरबान में जान के देख ले, अगर तू ये करेगा तो कल तू नहीं बच पाएगा। उसका अगर हम देखें शहबाज गिल ने वाज़े कह दिया है कि 9 मई आसिम मुनीर और इसके साथ बाकी आर्मी के जनरल ने करवाया था। 9 मई की आड़ में इमरान खान और PTI को क्रश करना था और इमरान खान को लंबा अरसा तक जेल में डाल दिया गया। ये शहबाज गिल ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि 9 मई आसिम मुनीर और इसके साथ बाकी जनरल जो फौज के जनरल हैं उन्होंने करवाया था। 9 मई की आड़ में इमरान खान को PTI को क्रश करना था और इमरान खान को लंबा अरसे तक जेल के अंदर रखना था, और यही इनकी प्लानिंग थी। और ये अपनी प्लानिंग के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर कामयाब होते जा रहे हैं। शहबाज के जो PTI के लीडर हैं जो अमेरिका के अंदर मुकीम है, उन्होंने ये बात की है। गुलाम कौम और गुलाम मुल्क की आज़ाद इंसान इमरान खान को आज 14 अगस्त पर खिरासत तहसीन पेश करता हूँ। ये गुलाम कौम और गुलाम मुल्क के आज़ाद इंसान इमरान खान को आज 14 अगस्त पर खिरासत तहसीन पेश करता हूँ। उसका बाबर गौरी साहब की अमेरिका में मोहसिन नकवी से मुलाकात और फारूक सत्तार की कमरान तसूरी से गुर्बत के किस्से, मुस्तफ़ा कमाल को इसकी औकात में लाने और कराची में नया ड्रामा लगाने की कड़ियाँ ये दावे किए जा रहे हैं कि जो बाय गौरी साहब हैं उनकी अमेरिका के अंदर मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई है। फिर फारूक सत्तार की कमरान तसूरी से गुर्बत के किस्से उनको सुनाए गए। फिर मुस्तफ़ा कमाल को उसकी असल औकात याद दिलाई की और कराची में नए ड्रामे का सिलसिले का आगाज़ हो गया। नया ड्रामा आप कराची के अंदर नचाया जा रहा है और आपको आने वाले दिनों के अंदर कराची के अंदर कुछ नया होता हुआ नज़र आ सकता है। कमरान तसूरी का अल्ताफ़ हुसैन की वापसी का अंदिया, भाई वापस आ रहे हैं, तुम्हारे भाई जो कराची को ठीक करेंगे, क्या पुरानी MQM वापस चाहिए, दोनों हाथ उठाकर बताओ। ये रिजवान गजाई ने कमरान तसूरी का बयान रिट्वीट करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर लगाया है और बताया है कि ये देखो कमरान तसूरी गवर्नर हाउस के अंदर क्या फरमा रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन वापसी आ रहा है, अल्ताफ़ हुसैन पुरानी MQM की वापसी का अंदिया दे रहा है और आवाम से पूछा है कि दोनों हाथ उठा के बताओ कि क्या तुम्हें पुरानी MQM चाहिए। ये कमरान तसूरी ने गवर्नर हाउस के अंदर अपनी MQM की आवाम से पूछा कि क्या तुम्हें पुरानी MQM चाहिए, क्या तुम्हें अल्ताफ़ हुसैन वापसी चाहिए जो कराची को ठीक कर सकता है। ये कमरान तसूरी ने गवर्नर हाउस के अंदर कराची के अंदर ये बात की है, कराची की आवाम से पूछा है। उसके बाद हम देखें जनरल बाजवा से मुलाकात का सवाए मरियम नवाज शरीफ कि किसी को पता नहीं था। जब रिजिया SPR ने न्यूज़ चैनल्स पर आकर बता कि तो मरियम और नवाज शरीफ ने कहा कि हमारा नाम ना लेना, अपने पे ले लो। एहसन इकबाल ने मुझे शोकास नोटिस जारी कर दिया कि क्यों ना आपकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी जाए। आपने वोट को इज्जत दो बयानी को नुकसान पहुँचाया है और करोड़ों लोगों का दिल दुखाया है। ये मोहम्मद ज़ुबैन ने इंकशाफ किए पॉडकास्ट के अंदर एक पॉडकास्ट के अंदर वो बैठे हुए थे। उन्होंने ये दावा की कि जनरल बाजवा से मुलाकात का सवाए मरियम नवाज शरीफ को किसी और को नहीं पता था, लेकिन जब रिजिया SPR ने न्यूज़ चैनल्स पर आकर खुद बताया तो मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मुझे पैगाम भेजा, मुझे कहा कि हमारा नाम लिए बिकाए, आप अपना नाम ले लो लेकिन हमारा नाम इसके अंदर नहीं लेना। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने नाम लिया, इनका नाम शामिल किया तो एहसन इकबाल ने मुझे शोकास का नोटिस जारी कर दिया और उन्होंने मुझे फरमाया कि आपकी मेंबरशिप हम ख़त्म कर रहे हैं। आपने वोट को इज्जत दोगा बयानी को नुकसान पहुँचाया है और करोड़ों लोगों का दिल दुखाया है। ये मोहम्मद ज़ुबैन ने इंकशाफ किया है कि किस तरह ये फितना फसाद, ये जो बड़ी बड़ी बातें
کرتی ہے نا مریم نواز کی ہم نے فتنہ فساد پاکستان کے اندر ختم کرنی ہے، اس کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے، ایک ساتھ مل کے ختم کرنی ہے، پہلے فتنہ فساد عورت تم اپنے گھر بار میں جا کے دیکھو، پہلے اپنے گھر کو اپنی پارٹی کو صاف کرو، پھر تم باتیں کرنا تمہارا پارٹی کا ممبر انکشاف کر رہا ہے کہ کس طرح تم ووٹ کو عزت دیتی ہو، ووٹ کو عزت نہیں دیتی، بوٹ کو عزت دیتی ہو، بوٹ چاہتی ہو، بوٹ پالش کرتی ہو۔ یہی مریم نواز تمہاری اصل اوقات ہے، یہی تمہاری اصل ویلیو ہے، تم یہی کرتی رہو، سر فخر سے تمہارا بلند ہوتا رہے گا۔ اس کا محمد علی درانی، عوام میں نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے مجھے کوئی اقدام نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پیچھے اتنا آگے بڑھنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، ابھی کوئی پیچھے اتنا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بات کی ہے محمد علی درانی نے، پاکستان کے صحافی نے، کہ پاکستان کے حالات مجھے مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عوام میں نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ محمد علی درانی نے بات کی ہے۔